देखिए, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, ये लोग आपस में ही अभी तक तालमेल नहीं बैठा पाए हैं, तो ये लोग प्रदेश की जनता का रक्षा कहाँ से करेंगे और रोजगार कहाँ से देंगे। पहले ये लोग आपस में सहमति तो बना ले कि हमारी सरकार किस पूर्ण रूप से चलेगी। इनको आपसी रंजिश से तो छुटकारा मिल नहीं पा रहा है। राजनीतिक में हर दरवाज़ा जो है खुला रहता है। राजनीतिक इसी को बोला जाता है कि कब किसका पलड़ा किसके तरफ पलट जाए। शराबबंदी पर नया संशोधन, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार को इस पे फैसला तो करना चाहिए, क्योंकि आम जनता के जीवन से सरकार खिलवाड़ कर रही है शराबबंदी करके। ठीक है, शराबबंदी पूर्ण रूप से आपने लागू किया, तो फिर शराब देश में प्रदेश में कहाँ से आ रही है? और इस पे जनता जो हताहत हो रही है, और एक नया, हर दिन एक नया खेल, हर दिन एक नया गेम। और कब तक सरकार जो है जनता के जीवन मरण मौत का जो है अपने ऊपर बदनामी लेकर चलेगी। सरकार को इस पर बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए और विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय करना चाहिए। अभी जो बेरोजगारी है बिहार में, हाल में ही कई लाख शिक्षकों की बहाली की बात की गई है सर। देखिए, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, ये लोग आपस में ही अभी तक तालमेल नहीं बैठा पाए हैं, तो ये लोग प्रदेश की जनता का रक्षा कहाँ से करेंगे और रोजगार कहाँ से देंगे। पहले ये लोग आपस में सहमति तो बना ले कि हमारी सरकार किस पूर्ण रूप से चलेगी। इनको आपसी रंजिश से तो छुटकारा मिल नहीं पा रहा है, जो प्रदेश की जनता के लिए ये खरे उतरेंगे। 19 लाख रोजगार सृजन करने की बात। देखिए, जुमले की सरकार से ये पार्टी चल रही है, और उन्होंने प्रदेश में जो सरकार बनाया है, इस पे इनका कोई प्रदेश की जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि आप आपसी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। कोई इसको बचा रहा है, कोई उसको बचा रहा है, कोई इसको बयानबाजी कर रहा है, यही तो चल ही आ रहा है। तो रोजगार के विषय में सोचने का इनके पास समय कहाँ है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार को पिछड़ा बताया जाता है। देखिए, बिहार को पिछड़ा लाने के लिए तो डबल इंजन की सरकार हमेशा तैयार थी और रहेगी आगे भी। हम तो बार बार कर रहे हैं कि ये लोग जो गुटबंदी बना के सरकार चला रहे हैं, ये लोग पहले आपसी सहमति तो बना के एक प्रदेश की जनता के लिए कुछ भलाई के लिए कदम उठाए। जिम्मेवार कौन है? पर्टिकुलर भाजपा है या पर्टिकुलर जदयू, या दोनों गठबंधन की बात? देखिए, जब कोई टीम तैयार होता है तो जिम्मेवार टीम पे ही आता है, और टीम को जो संचालित करता है मुखिया, उस पे आती है। एक और प्रश्न के पॉलिटिकल प्रश्न ये आपसे होगा कि मुकेश साहनी जी जो बार बार कह रहे हैं आप हैं इस खेमे के, और आप बार बार महागठबंधन की तरफ तारीफ कर दे रहे, तो ये कहाँ की राजनीति है, किस तरह की राजनीति? देखिए, राजनीतिक में हर दरवाजा जो है खुला रहता है। राजनीतिक इसी को बोला जाता है कि कब किसका पलड़ा किसके तरफ पलट जाए, इसी को राजनीतिक बोला जाता है। मुकेश सहनी ने तो अच्छा बात कहा है, उन्होंने अच्छा बयान भी दिया है कि लालू यादव, आदरणीय लालू यादव जी के विचारधाराओं पे उन्होंने चला है, क्योंकि लालू यादव गरीबों का मसीहा है। और उन्होंने निषाद समाज के लिए जो मांग कर रहे हैं वो तो जायज़ मांग है, जो सबकी मांग है उन्होंने भी अपना मांग किया है। तो इसमें उन्होंने गलत कहाँ काम किया? नेता थे वो, उनका आदरणीय है वो, और उनके विचारधारा पे वो चल रहे हैं कि लालू यादव गरीबों की मसीहा है, इसलिए निषाद समाज को उन्होंने ऊपर लाया है। और मुकेश सहनी का जो भी बयान है उससे पूर्ण रूप से हम सहमत हैं। क्या यूपी के चुनाव के बाद बिहार में कुछ हलचल होगा? देखिए, तो आने वाले समय ही बताएगा। आने वाले समय तो राजनीतिक है, कब किसका क्या पलड़ा भारी हो जाए ये तो आने वाले समय पे विश्वास किया जाए। राजनीतिक गतिविधि में चिराग पासवान का भी एक अहम रोल होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि वो भी कुछ बाजी पलटेंगे क्या? देखिए, हमारी जो पार्टी है आरजेडी, ये स्वतंत्र रूप से सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। जिनको आना है आए, जिनको समर्थन देना है आना है, बात करना है, हमारे नेता लोग से बात करें। क्योंकि प्रदेश में अगर कुछ करना है प्रदेश की जनता के लिए, तो राजनीतिक एक अच्छी राजनीति करनी होगी, और युवा को राजनीति करनी होगी, तभी बिहार का जो है विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं हो सकता है बिहार का। विकास पुरुष माने जाते हैं नीतीश कुमार, क्या अभी तक विकास आपको नहीं लग रहा है? वो तो आप देख ही रहे हैं क्या विकास हो रहा है बिहार में। बिहार में कोई भी कार्य कोई प्लानिंग से नहीं होता है। आप राजधानी का सड़क देख लीजिए ना सर, अब दिन में चल रहे हैं, रात में पता चले टूटा है, पर कल सुबह परेशानी होती है, बैरिकेडिंग लगा है, घूम के जाना पड़ रहा है। तो कोई प्लान नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई पेपर में नहीं आता कि आज इस मार्ग को रोका गया है। हर जगह गड्ढा है, हर जगह सड़क खुदा हुआ, बारिश हो जाए हर जगह पानी जाम हो जाएगा। विकास सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता है ना, विकास करके दिखाने से होता है। और विकास करने का समय कहाँ है इनके पास? ये तो पहले आपसी सहमति बनाए, पहले जो लोग फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं,
आपस में इन लोग का रन ही तैयार नहीं हो पा रहा है। महागठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस और राजद महागठबंधन में है। अभी कुछ दिन पहले जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुआ था, वहाँ कांग्रेस अलग हो गई थी। जी तो कांग्रेस अलग होके क्या उनको इस बात का समझ हो गया कि उनकी औकात क्या है? नहीं, मैं किसी के औकात की बात नहीं करूँगा। मेन मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि देखिए, सब स्वतंत्र पार्टी है। गठबंधन के तहत भी कुछ नियम कानून होते हैं कि जो सब अपने अपने कार्य के लिए कार्यरत होते हैं। इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है हमें। सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच को बदल नहीं सकते हम। आगे दोस्ती ये बरकरार होकर के चुनाव में आप लोग फिर से देखिए, दोस्ती तो अभी तक है ही। अगर विपक्ष में हमारे नेताजी हैं तो दोस्ती तो जाहिर सी बात है, दोस्ती है। अगर ऐसा रहता तो टूट टाट हो सकती थी। तो बिहार में सर जो कांग्रेस में हुआ ये हलचल, वो उसके जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, जिम्मेदार किसी को नहीं है, वो हालात होते हैं। जिस समय का मूवमेंट होता है, जो फैसला लेने का, उस समय का हालात होते हैं।